हेलो एंड वेलकम बैक मेरे मैथ वाले दोस्तों। तो आज क्वाड्रेटिक इक्वेशन के पढ़ रहे थे। पिछली बार क्वाड्रेटिक इक्वेशन में गलती की वीडियो डाली थी मैंने, क्या मिस्टेक नहीं करनी चाहिए। आज की जो वीडियो है वो स्क्वायर रूट्स पर है कि जब भी हम स्क्वायर रूट्स लेते हैं तो उसमें हम क्या क्या गलतियां करते हैं। जनरली एक सिंपल से कॉमन गलती करते हैं जो कि बहुत सारी किताबों में मैंने देखा है, बताते तक नहीं। बहुत सारे टीचर्स भी नहीं बताते हैं हमें, और बहुत सारी किताबों में भी उसका क्यों होता है, वो आखिर कैसे हो रहा है, ये सब नहीं बताते हैं। तो सबसे पहले देखेंगे यहाँ पे, तो ऑब्वियसली हमने जो अपना थंबनेल देखा था उसमें यही सेम चीज़ थी। ठीक है, इसमें कौन सा वाला सही है? सही तो वैसे भी दोनों है, एक तरीके से देखा जाए दोनों ही सही लगेंगे, लेकिन एक्चुअल में जो कॉन्सेप्ट है वो क्या है और इनमें से कौन सा हम जनरली यूज करेंगे। ठीक है, तो पहले देख लें इसमें क्या सही है, फिर बढ़ते हैं कॉन्सेप्ट पर कि क्या कॉन्सेप्ट है। ठीक है, तो यहाँ पे तो दिख रहा है क्या, तो जनरली हम लोग करते हैं कि भैया स्क्वायर रूट है और स्क्वायर है, तो स्क्वायर रूट और स्क्वायर कैंसिल हो गया है और आंसर आ गया है क्या, -4। ये चीज़ हमें सही लग रही है, चलो ठीक है, एक हद तक मान लेते हैं ये सही है भी। ठीक है, लेकिन जनरली जब भी हम स्क्वायर रूट्स को सॉल्व करेंगे तो स्क्वायर रूट और स्क्वायर ऐसे ही कैंसिल आउट नहीं हो जाते हैं। ठीक है, हम जब भी किसी प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं तो याद करो कैसे करते हैं, याद करो कैसे करते हैं। जैसे कि अगर मैंने यहाँ लिख दिया, क्या लिख दिया कि मान लेते हैं 2 × या फिर यहाँ लिख देते हैं 2 ÷ और ब्रैकेट में 2 + 2 लिख दे रहे हैं, तो हम किस तरीके से सॉल्व करते थे? हम इन साइड आउट सॉल्व करते हैं। पहले इसको अंदर वाले को सॉल्व करेंगे, फिर बाहर वाले को सॉल्व करेंगे। मान लेते हैं यहाँ ब्रैकेट लगा दिया है और यहाँ 2 से मल्टीप्लाई कर दिया है। हम इन साइड आउट सॉल्व करते हैं, पहले ये सबसे अंदर वाला ब्रैकेट सॉल्व करेंगे, फिर उसके बाहर वाला ब्रैकेट सॉल्व करेंगे और फिर ये हमारा पूरा सॉल्व होगा। ऐसे सॉल्व किया जाता है। तो 2 + 2 तो 4 बन जाएगा, 2 ÷ 4 और इधर मल्टीप्लाई में 2 था ही, 2 ÷ 4 1/2 आएगा, तो 2 × 1/2 बन जाएगा और आंसर आ जाएगा 1। ये तरीका है, ये करेक्ट तरीका है सॉल्व करने का। और जनरली ऑब्वियसली ये बॉडमास का नियम भी है, बॉडमास भी यही कहता है। जब हम बॉडमास का नियम सीखते हैं उसमें भी सेम लॉजिक अप्लाई करते हैं, लेकिन यहाँ सीखने वाली बात क्या है कि हम जब भी क्वेश्चन को सॉल्व करें तो इनसाइड आउट सॉल्व करें। कैसे सॉल्व करें? इनसाइड आउट। अच्छा, अगर इनसाइड आउट सॉल्व करेंगे तो ये बिल्कुल वैसा ही हुआ है, इनसाइड आउट सॉल्व करके ही आंसर आया है। क्या होगा, सबसे पहले -4 का स्क्वायर करेंगे, जो कि हमें क्या देगा, -4 का स्क्वायर 16 देगा, और 16 का रूट क्या होता है, +-4, ये होता है। चलो यहाँ पे एक और बढ़िया सा कॉन्सेप्ट सिखाएंगे। एक्चुअली में देखें तो 16 का स्क्वायर रूट +-4 नहीं, सिर्फ और सिर्फ +4 होता है, माइनस होता ही नहीं है। कब होता है वो भी बताऊंगा, ऐसा नहीं कि माइनस प्लस -4 गलत है, सही है, लेकिन कहां पर, ये देखना बहुत इंपॉर्टेंट है। तो कॉन्सेप्ट क्या कहता है, देखिए क्या कॉन्सेप्ट कहता है। ठीक है, और ये कॉन्सेप्ट किस चीज का है, जो हमारा कॉन्सेप्ट है वो है प्रिंसिपल रूट, कहते हैं इस कॉन्सेप्ट को। बहुत सारी किताबों में मैंने देखा है इसके बारे में जानकारी है ही नहीं, और बहुत सारी किताबों में अच्छे से लिखा है, तो यहीं से जान लो अगर किताब में नहीं है तो। क्या कहते हैं इसे, प्रिंसिपल रूट। और मान लेते हैं किसी किताब में दिया भी है तो टीचर उस पर ध्यान नहीं देता है, बताता ही नहीं है क्या है। तो प्रिंसिपल रूट क्या टॉपिक है, वो कहता है कि अगर तुम किसी भी चीज़ का स्क्वायर रूट ले रहे हो, जैसे √4 ले रहे हो और इसको सॉल्व कर रहे हो, तो आंसर तुम्हारा हमेशा +2 ही आएगा। अगर कुछ भी ऐसा सा लिखा हुआ है तो +-2 कंसिडर करने की जरूरत नहीं है, +-2 कंसिडर करने की जरूरत नहीं है। हमें क्या कंसिडर करना है, हमें सिर्फ पॉजिटिव वैल्यू जो होगी उसका जो प्रिंसिपल रूट है, यानी जो पॉजिटिव वैल्यू है, खाली वही कंसिडर करनी है। खाली क्या कंसिडर करना है, जो पॉजिटिव वैल्यू है वही कंसिडर करनी है। ठीक है, और ये कैसे और कैसे दिखता है, देखो अगर तुम ग्राफ देखो इसका, √x का ग्राफ बना रहा हूं मैं, √x का ग्राफ देखोगे तो कुछ ऐसा जाता है। क्या ऐसा ही ग्राफ होता है √x का? एक्चुअल में ये आधा अधूरा ग्राफ है, सही ग्राफ, गलत नहीं, सही है। एक्चुअल ग्राफ कुछ ऐसा होता है, देखो। तो इधर सारी वैल्यूज कैसी हैं, नेगेटिव हैं, ये सारी वैल्यूज कैसी हैं, पॉजिटिव हैं। तो हमें जो प्रिंसिपल रूट वाला जो कॉन्सेप्ट है ये क्या सिखाता है
कि जब भी रूट लो नेगेटिव वैल्यूज को इग्नोर करो। क्या करो? नेगेटिव वैल्यूज को इग्नोर करो। हम हमेशा कौन सा रूट लेंगे? जो पॉजिटिव वाला रूट होगा वही हमारा करेक्ट आंसर होगा। ये कॉन्सेप्ट है। क्या कॉन्सेप्ट है? ये कॉन्सेप्ट है। अच्छा, तो ये +-2 वाला कॉन्सेप्ट कहाँ से आता है? चलो वो भी देख लो कि आखिर ये +-2 वाला कॉन्सेप्ट कहाँ से आता है। अच्छा, इसमें ये भी सिचुएशन होती है, अगर रूट के अंदर x² लिखा है तो हमेशा ये x ही आएगा। रूट के अंदर नेगेटिव x का अगर होल स्क्वायर लिखा हुआ है तो ये भी x ही आएगा इस कॉन्सेप्ट के हिसाब से। ठीक है, अगर ऐसा कुछ लिखा हुआ है या ऐसा कुछ लिखा है, दोनों सेम चीजें हैं। क्योंकि हम कैसे सॉल्व करेंगे? हम इनसाइड आउट सॉल्व करेंगे। पहले हम अंदर वाला सॉल्व करेंगे, फिर बाहर वाला सॉल्व करेंगे। तो ये क्या बन जाएगा? ये बिल्कुल वैसा ही है। अब देखो यहाँ पे जब कंप्लीट सॉल्व हो गया है, अब हम ये रूट से स्क्वायर काट सकते हैं और हमारा आंसर क्या आएगा? x आएगा। ऑब्वियसली ये रूट से स्क्वायर कट नहीं रहा है, हम काट देते हैं जनरली, क्योंकि वही बस दिखाने के लिए कि हाँ ये जो रूट है और ये जो स्क्वायर है ये कैंसिल आउट हो रहा है। कैसे? पहले चैप्टर में, शायद दूसरे चैप्टर में पढ़ा है हमने, एक्सपोनेंट्स में पढ़ा है ये पार्ट। क्या पढ़ा है कि जो रूट होता है वो और कुछ नहीं, पावर 1/2 होती है। ये 1/2 और 2 मल्टीप्लाई होकर कट जाते हैं। वो सब नॉर्मल एलजेब्रा है जो हमारा हम अपने एक्सपोनेंट्स में सीखते हैं और कुछ नहीं। ठीक है, तो अब जरा देख लेते हैं कि आखिर प्लस माइनस वाली वैल्यूज कहाँ से आते हैं। तो अगर कुछ ऐसी सी इक्वेशन दी है जैसे कि x² = 4, अगर कुछ इस तरीके की चीज दी हुई है, तो क्या करना है? तो इस सिचुएशन में क्या होता है, हमारी जो वैल्यू आती है x की वो +-2 आएगी। ये जो चीज है ये सिर्फ इस जगह पे काम करती है। क्यों काम करती है? हम जब भी रूट लेते हैं हम हमेशा प्रिंसिपल रूट ले रहे थे। यहाँ पे हमने 2 क्यों लिया? हम यहाँ पे प्रिंसिपल, हम यहाँ खाली रूट नहीं ले रहे हैं, हम यहाँ पे खाली दोनों साइड रूट नहीं ले रहे हैं, हम x के सॉल्यूशंस निकाल रहे हैं। तो x के कितने सॉल्यूशन आएंगे? 2 सॉल्यूशन आएंगे। पावर कितनी है? पावर 2 है, क्वाड्रेटिक है। तो कितने सॉल्यूशंस आएंगे? 2 सॉल्यूशंस आएंगे। तो यहाँ पे क्या लिखे हैं? ये मैंने 2 ही सॉल्यूशंस लिखे हैं। एक है x = +2 पहला सॉल्यूशन, और दूसरा सॉल्यूशन क्या है? x = -2। ये 2 सॉल्यूशंस हैं। ये 2 सॉल्यूशंस आ रहे हैं, इस वजह से हम यहाँ +-2 लगा रहे हैं और कुछ नहीं है। क्वाड्रेटिक फॉर्मूले में भी जो रूट के आगे प्लस माइनस लगा रहता है वो ऐसे ही नहीं लग जाता है, इस कारण की वजह से लगता है। ठीक है, तो ये जो टॉपिक है ये एक छोटा सा मिस्टेक क्या होता है कि लोग इसमें भी क्या कर देते हैं? प्लस माइनस लगा देते हैं, जो कि गलत है। हमें प्लस माइनस तब लगाना है जब कोई इक्वेशन हो जिसे हम सॉल्व कर रहे हैं और हम x की वैल्यूज निकाल रहे हैं। और वैसे ही सेम चीज y के लिए भी हो सकता है। मान लेते हैं कि y² = 16 दे रखा है, दोनों साइड स्क्वायर रूट ले लेंगे, क्या आ जाएगा? y की वैल्यू +-4 यहाँ पे आएगी, वो +-4, क्योंकि y की कितनी वैल्यूज होने वाली हैं? 2 वैल्यूज होने वाली हैं और ये 2 वैल्यूज आ गई। लेकिन अगर कहीं पे ऐसे लिखा है रूट के अंदर 4 तो वो ओनली 2 ही देगा। ध्यान रखना, ये एक चीज है, इंपॉर्टेंट चीज है। बहुत सारी जगहों में बता दी जाती है, बहुत सारी जगहों में नहीं बता दी जाती। 8th में ही सीख लेना होता है इसे। ठीक है, 8th में सीख लेना होता है। अच्छा, ये चीज गलतियां, कॉमन मिस्टेक्स हैं, ये गलतियां नहीं करनी है। ठीक है, स्क्वायर रूट सॉल्व करते वक्त इस तरह की गलती नहीं करनी है, इस चीज का ध्यान रखना है। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ इस वीडियो के बाद तो आप गलती नहीं करेंगे। अगर आपका दोस्त गलती करने जा रहा है तो उसको ये वीडियो शेयर करिए ताकि वो भी गलती ना करे। ठीक है, आज की वीडियो में इतना ही है और कुछ नहीं, आज की वीडियो में इतना काफ़ी है। थैंक यू। मैथ करते रहिए, आगे बढ़ते रहिए।